जय और वीरू ये दोनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3। उनकी कैपिटल्स हमें दे रखी हैं ₹10 लाख और ₹8 लाख। उसके अलावा हमें रिजर्व भी दे रखे हैं जो कि हैं ₹7 लाख। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है जो कि है 10%। फिर ये बताया गया कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है ₹2,30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। वैसे भी एक साल का प्रॉफिट उस साल का एवरेज प्रॉफिट ही होगा अगर नंबर ऑफ ईयर्स वन ही है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर कहिए या एवरेज प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर कहिए, एक ही बात है। मगर यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट हमें और भी बता रखा है कि ये जो प्रॉफिट है ये एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट करने के बाद आया है। और वो एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से यह है कि इनको इसी साल एक लॉस ऑफ मशीनरी हुआ है जिसकी बुक वैल्यू है ₹2 लाख। और इस पे जो इंश्योरेंस क्लेम एडमिट कर दिया गया है बाय द कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वो है ₹1,50,000। यानी कि मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख है वो फायर से जो है उसका लॉस हो गया है, जल गई है, इट वॉज लॉस बाय फायर। और इंश्योरेंस कंपनी ने इसका जो है इंश्योरेंस क्लेम एडमिट भी किया है 1,50,000 का। तो जो एक्चुअल लॉस हुआ होगा वो हुआ होगा कंपनी को, सॉरी फर्म को, वो हुआ होगा ₹50,000 का, केवल 2 लाख और 150 का डिफरेंस। और ये एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट करने के बाद ये प्रॉफिट 2,80,000 है। अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता स्टूडेंट्स? 2,80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता, ये मशीनरी जो है फायर से इसका लॉस नहीं हुआ होता, तो फर्म का जो प्रॉफिट होता उस साल का वो 2,80,000 होता। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट कितना होगा। तो यहां पर आपको निकालना भी स्टूडेंट्स गुडविल है, और गुडविल जो निकालनी है वो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। अब ये गुडविल कैसे निकाली जाएगी आइए समझ लीजिए। सबसे पहले निकालिए स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट। वो हमें दे रखा है मगर उसमें आपको 50,000 का एबनॉर्मल लॉस ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर किसी भी ईयर को एबनॉर्मल लॉस हुआ होता है तो उसको उस ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है। अगर एबनॉर्मल गेन हुआ होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2,30,000 जो है, मैंने इसे 3 लाख लिख दिया था, इट इज़ 2,30,000। इसमें 50,000 का एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दीजिए, ये हो गया 2,80,000। अब आपको स्टूडेंट्स निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, मगर उसके लिए पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेट बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दे नहीं रखी है तो आइए पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ ही लेते हैं। आपको जो पार्टनर्स दे रखे हैं उनकी कैपिटल जो दे रखी है उन्हें ऐड करिए, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को, 10 लाख और 8 लाख को, और इसमें ये ₹7 लाख और ऐड कर दीजिए जो रिजर्व के हैं, वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट होता है। ठीक है, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स ऐड कर दिए जाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, और लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दी जाती हैं। और कोई पुरानी गुडविल है तो उससे भी माइनस कर दिया जाता है, मगर फिलहाल यहाँ पे हमारे को रिजर्व ही दे रखे थे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई ₹2 लाख, सॉरी 25 लाख। आप देखेंगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? 25 लाख। फिर निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप जो नॉर्मल रेट है वो है 10%, यानी 10/100, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड से जो कि है 25 लाख। इसका 10% आएगा निकल के 2,50,000। अब आप निकालिए स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके।
एवरेज प्रॉफिट है 2,80,000, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए जो कि है 2,50,000, ये आ गया ₹30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप गुडविल निकाल लीजिए बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके लिए सुपर प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है नॉर्मल रेट से, यानी 100 ऊपर रखिए और नॉर्मल रेट 10 नीचे रखिए। ये निकल कर आ जाएगा ₹3 लाख। इसका मतलब जो पूरे फर्म की गुडविल है एज पर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड वो है ₹3 लाख, जो कि हमें इन गिवन ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स?